आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार अकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है बीए ज्योग्राफी 5th सेमेस्टर यानी कि 5वां सेमेस्टर सिलेबस। ठीक। और आपके बीए ज्योग्राफी 5वां सेमेस्टर में 2 कोर्स संचालित होंगे ज्योग्राफी का। एक है आपका DSC और एक है आपका DSE। ठीक। अब DSC क्या होता है और DSE क्या होता है इसे समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जो DSC है ये मेन ज्योग्राफी है या कोर ज्योग्राफी है। जो मुख्य ज्योग्राफी आप लोग लेते हैं वो वाला, इसे सभी लेते हैं। ठीक। DSE वैकल्पिक विषय है जो कुछ बच्चे इसको लेते हैं, जिनको पीजी करना है इस विषय में वे बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। ठीक। तो ये जो आज हम लोग सिलेबस देख रहे हैं फर्स्ट में BA 5 सेमेस्टर का ज्योग्राफी का, ये DSC का है, सभी के लिए है। ये कोर ज्योग्राफी या मेन ज्योग्राफी मुख्य भूगोल है ये। ठीक। तो इस पेपर में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक। ये कौन सा है? मेन ज्योग्राफी है DSC। पेपर का नाम है ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। इसे सभी को पढ़ना है, जितने भी ज्योग्राफी लिए हैं उन सभी को। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है ये देख लेते हैं। आपकी ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में 4 यूनिट दिया हुआ है। इन 4 यूनिट में क्या क्या है ये देख लेते हैं और पढ़ना क्या क्या है। आपका बेसिक है फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है फिजिकल सेटिंग्स, यानी कि जो उसकी प्राकृतिक या भौतिक संरचना है वो आपको देखना है। सबसे पहले आपको देखना है छत्तीसगढ़ का स्थिति विस्तार, फिर उसकी प्रशासनिक विभाजन है वो देखना है, फिर इसका भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन देखना है, फिर छत्तीसगढ़ की जो मृदा है उसके प्रकार है, समस्याएं, विशेषताएं देखना है, फिर छत्तीसगढ़ की जो वनस्पति के प्रकार है, समस्याएं, विशेषताएं वो देखना है। इसके बाद आपको ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र का अध्ययन करना है। फिर छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है और जलवायु प्रदेश है वो आपको देखना रहेगा। तो इतना आपको देखना है यूनिट 1 में। फिर आते हैं यूनिट 2 में आप लोग को देखना है जो रिसोर्स यूज यानी कि संसाधन उपयोग देखना है, साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखना है। ठीक, 2 चीज इसमें देखना है। तो यूनिट 2 में आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ की जो संसाधन स्ट्रक्चर है और उसका उपयोग है ये देखना है। इसके अंतर्गत आप लोग को जो खनिज संसाधन है वो देखना है, वाटर संसाधन देखना है यानी कि जल संसाधन, और भूमि संसाधन देखना है। ठीक। और इसके साथ में आपको देखना है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में आपको देखना है सीमेंट का उद्योग, आयरन स्टील का उद्योग। ठीक। तो आपका सेकेंड यूनिट में इतना अध्ययन करना है। हम इसे कंप्लीट अध्ययन भी करेंगे यूनिट वाइज। आज फिलहाल हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। ठीक। फिर है आपका यूनिट 3। इसमें आपको देखना है छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है उसकी संरचना। ठीक। फर्स्ट में आपको देखना पड़ेगा इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जनसंख्या संरचना, इसमें उसका घनत्व, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का घनत्व, उसका साक्षरता और उसकी व्यावसायिक संरचना। ठीक। फिर साथ में ही आपको देखना है उनकी कास्ट संरचना यानी कि जाति स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ में ही आपको जनजाति जिसमें गोंड और कवार, ये 2 जनजाति का आपको अध्ययन करना रहेगा। तो ये है आपका यूनिट 3। फिर आपका यूनिट 4। इसमें यूनिट 4 में आपको क्या अध्ययन करना है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्लानिंग। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना हुआ है, नीति और योजनाएं, उनका आपको संरचना देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ट्रांसपोर्ट से संबंधित यानी कि यातायात से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित, ये तीनों का अध्ययन करना है। ठीक। इसमें आपको क्या करना है, मुख्य जो योजनाएं हैं, नीति है छत्तीसगढ़ का, उसको देखना है। इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर योजना देखना है, फिर PDS योजना देखना है, फिर जो ट्राइबल से संबंधित है या जनजाति विकास योजना है उसको देखना है, फिर वन विकास योजना, जल विकास योजना, और जो संसाधन प्रबंधन का योजना है ये सभी देखना है, जिसमें फॉरेस्ट संसाधन प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन, जनजाति संसाधन प्रबंधन, ये सभी को देखना है आपको। ठीक। तो ये है आपका 4 यूनिट, और 4 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है ये हो गया। ये थ्योरी का हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिकल में। चलिए बीए ज्योग्राफी 5th सेमेस्टर प्रैक्टिकल का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। ठीक। पहले इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा
चलिए, तो प्रैक्टिकल का सिलेबस अब हम लोग देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ का भूगोल जो आप लोग पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ठीक। इसमें मेजर रूप से एक ही यूनिट है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। इसमें आपको देखना है मैप्स और डायग्राम्स, यानी कि मानचित्र और उसके जो डायग्राम्स हैं वो आपको देखना रहेगा। इसमें मैप और डायग्राम का जो परिभाषा है वो देखना है, इसके प्रकार देखना है और इसका महत्व देखना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, इस मैप के प्रकार में आपको देखना है वितरण मैप। वितरण मैप के अंतर्गत आपका 3 आता है, क्रोप्लेथ मैप, क्रोक्रोमेटिक मैप, आइसोप्लेथ मैप और डॉट मैप। ये 4 प्रकार के मैप आपको अध्ययन करने हैं। क्रोप्लेथ मैप क्या होता है, जो आपका छायाविधि मैप होता है या शेडो मैप होता है। फिर क्रोक्रोमेटिक मैप जो होता है आपका सॉरी क्रोप्लेथ मैप जो होता है आप लोगों का किस चीज़ का रहता है, कलर के माध्यम से दर्शाया रहता है या तो आप लोग का शेडो के माध्यम से। फिर क्रोक्रोमेटिक होता है, ये गुणात्मक मैप होता है, ठीक। फिर आइसोप्लेथ मैप होता है जिसको समान रेखा मैप बोलते हैं और डॉट मैप होता है, ठीक। ये चारों मैप का हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें, ये आपके प्रैक्टिकल में अध्ययन करना है आपको। फिर एक कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल डायग्राम। आपको पिछले ईयर में आपने देखा था 4th सेमेस्टर में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल डायग्राम। इसमें आपको मेजर रूप से 3 डायमेंशनल जो त्रिमितीय डायग्राम है उसको अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आप लोग का कौन कौन से दिया हुआ है, त्रिमितीय डायग्राम में क्यूब डायग्राम है आपका त्रिमितीय, स्फीयर डायग्राम है। क्यूब डायग्राम आपको पता है, जो घन आप लोग देखे हैं ये घन ही क्यूब डायग्राम है, ठीक। फिर है स्फीयर डायग्राम, आपने ये सर्कल देखा है इसमें अक्षांश देशांतर रेखा का जाल वाला, ये आपका स्फीयर डायग्राम होता है। फिर हेदर ग्राफ ये और क्लाइमोग्राफ, हेदर, क्लाइमोग्राफ, इर्गोग्राफ, ये तीनों जो है आप लोगों का क्या है, वेदर और जलवायु से संबंधित ग्राफ है, ठीक। फिर आपका ब्लॉक डायग्राम। तो इतने सारे आपको देखना है, तो ये है आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो ये हो गया आप लोगों का DSC का सिलेबस। अब आता है आगे आप लोगों का DSE, जो वैकल्पिक भूगोल लिए हैं उनका सिलेबस आएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है आप लोग का DSE का सिलेबस। पहले हमने मेन ज्योग्राफी देखा था, अब ऑप्शनल वालों का सिलेबस भी इसी में देख लेते हैं, ठीक। तो ये है BA 5th सेमेस्टर या 5वां सेमेस्टर DSE सिलेबस, वैकल्पिक भूगोल सिलेबस, ठीक। और इसका नाम जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन, ठीक। तो ये है आप लोगों का पेपर का नाम, आपको पेपर का नाम याद रखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। चलिए अब इसमें भी आपका 4 यूनिट दिया हुआ है। 4 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। पहला आपको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ हजार्ड वर्सेस डिजास्टर। आप लोग का जो हजार्ड और डिजास्टर है उसका संकल्पनाएं आपको देखना है, यानी कि जो आपदाएं वगैरह हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, उसकी संबंधित जो अवधारणाएं हैं या ये आधारभूत जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखना रहेगा, ठीक। फिर आप लोग को इसके अंदर देखना रहेगा वाइड